होंगे। जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसहेळिजेळणिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 34 शुरू किया हम लोगों ने स्वाध्याय में। पिछली 34 गाथा में भी, हाँ, 34 गाथा में द्रव्य संवर और भाव संवर का स्वरूप कहा कि जिस जीव के जिस परिणाम से कर्मों का आना रुकता है उस परिणाम को भाव संवर कहते हैं, और जो कर्मों का आना रुकता है उसको द्रव्य संवर कहते हैं। ये अपनी चर्चा चली 34 नंबर गाथा में। अब यहाँ 35 गाथा में संवर के भेद प्रभेद की यहाँ पर चर्चा चल रही है ना। एक बार पढ़ते हैं 35 नंबर गाथा। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजयो चारित्तं बहुभेया डायव्वा भाव संवर विशेषा। गाथा व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सब को भाव संवर के भेद जानना। ठीक है, यहाँ भाव संवर मतलब चारित्र गुण की शुद्ध परिणति का नाम यहाँ पर भाव संवर है। ठीक है। अब प्रश्न आया कि पिछली क्लास में तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को भी भाव संवर कहा, और इसमें तो सम्यक चार की परिणति को भाव संवर कह रहे हैं। यदि ऐसा किसी और का भी प्रश्न हो तो क्या समझना कि जहाँ चारित्र की परिणति में शुद्धता है, जहाँ चारित्र में भाव संवर हुआ, तो श्रद्धा का भाव संवर हुए बिना तो चारित्र में भाव संवर हो ही नहीं सकता। वो अंडरस्टूड है ना। सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, ये अंडरस्टूड है। और ये वाली बात तो अपन बहुत बार करते हैं, क्या कि संवर मतलब क्या, तो मैक्सिमम आवाज आती है संवर मतलब वीतरागता। और जहां वीतरागता है तो संवर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों ही भाव संवर है। अकेली वीतराग प्रणति भाव संवर नहीं। मिथ्यात्व नामक आश्रव का अभाव हुआ तो श्रद्धा की पर्याय में भी भाव संवर प्रकट हुआ ना। श्रद्धा किसी भी पर्याय की शुद्धता वो भाव संवर है, और किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्धता वो मोक्ष तत्व है। क्या बोला? आंशिक शुद्धता, किसी भी पर्याय की आंशिक शुद्धता वो क्या है? भाव संवर। भाव संवर। और किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्धता वो क्या है? मोक्ष। मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व। बात और समझ। किसी भी पर्याय की अशुद्धता वो क्या है? भावाश्रव, हाँ जी। भावबंध। अशुद्धता है भावाश्रव भावबंध, और आंशिक शुद्धता है संवर। भाव संवर भाव भाव निर्जरा, संवर। और पूर्ण शुद्धता है मोक्ष तत्व। भाव मोक्ष। हाँ। समझ आ गई बात? हाँ जी। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। अभी जहां अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज से बात चल रही है, तो कितनी पर्यायों में भाव संवर की बात चल रही है? सब पर्याय। अपन तीन पर्याय। दर्शन दर्शन ज्ञान चार।
तीन पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। तीन पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। तो ये तीनों पर्याय में क्या है, भाव संवर। ठीक है। और इन तीनों की शुद्धता हो जाए, केवल ज्ञान, छायक श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण वीतरागता, तो ये तीनों पर्याय में क्या उत्पन्न हुआ, मोक्ष तत्व। तो मोक्ष तत्व कितने होते हैं, मोक्ष तत्व कितने होते हैं, अनंत। अनंत पर्याय की अनंत अनंत पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई तो वे अनंत मोक्ष तत्व है। समझ आ रही है बात। अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई तो मोक्ष तत्व हो गए अनंत। और ये तो अनंत तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम्म, संख्यात भी हमारे ज्ञान का विषय ऐसे नहीं है। नहीं। और संख्यात भी याद रख नहीं पाएंगे, तो तुम तीन पर्याय को याद रख लो, वो ही बहुत है। चार को याद रख लो, वीर गुण की पर्याय और शामिल कर लो। समझ आ गई बात। तो संवर तत्व कितने होते हैं, अनंत। तीन को ही मिस कर देते हैं, अकेली वीतरागता को संवर समझते हो, ज्ञान श्रद्धा का ठिकाने नहीं। संवर कितने होंगे, जितने गुणों की आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट होगी वो वे सब वो संवर तत्व है। हाँ जी। ख्याल में आ गई बात। बात सुन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ जी। आप पूछो किसी से भाव संवर मतलब, तो कहेंगे वीतराग। और मिथ्या तो नहीं है, मिथ्यात्व का अभाव होने पर सम्यक दर्शन भाव संवर नहीं है, ऐसा पिछली क्लास में अपन ने बहुत चर्चा की थी। हाँ जी। तो अब चलता है। यहाँ किसकी मुख्यता से बात चल रही है, चारित्र। चारित्र गुण की मुख्यता से बात चल रही है। तो ऐसा नहीं समझना कि भाव संवर अकेली चार गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है, क्योंकि उसके बिना चारित्र में भाव संवर प्रकट ही नहीं होता। जहाँ चारित्र की परिणति में शुद्धता है तो वहां श्रद्धा में शुद्धता चाहिए ही चाहिए, ज्ञान की शुद्धता चाहिए ही चाहिए। उसके बिना और तो चारित्र शुद्ध नहीं हो सकता। दीदी ये तीनों पर्याय समकालीन एक समय में ही होती है ना, ये एक अपेक्षा समय, एक ही समय में होती है, आगे पीछे नहीं होती। कथन करने में आगे पीछे होएगा, कथन की वाणी की मजबूरी है, लेकिन प्रकट एक साथ होंगी। और एक साथ तो प्रकट होंगी, फिर भी उनमें फिर अगेन भेद है। क्या भेद है, श्रद्धा वन टाइम में सम्यक होती है 100%, 100%। अब कर्म के सापेक्ष बात है, औपशमिक छापशमिक छायक। छायोपशमिक सम्यक दर्शन अपूर्ण नहीं है, औपशमिक सम्यक दर्शन अपूर्ण नहीं है, एक देश शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। क्या बोला, औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन तो एक ही जैसा है, वो कर्म कर्म के सापेक्ष भेद है। और छायोपशमिक सम्यक दर्शन में छलमल गाढ़ दोष लगते हैं, वो दोष लगते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में जो श्रद्धान है, मैं आत्मा हूं, उसमें दोष नहीं लगता। क्या बोला, कोई दूसरी दूसरी बातों में दोष लगता हो, पर ये दोष नहीं लगता कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, चाप शमी सम्यक दर्शन में। तो श्रद्धा तो वन टाइम पूर्ण ही होती है, अपूर्ण नहीं होती श्रद्धा में। श्रद्धा में 80-20 का रेशो नहीं होता, श्रद्धा में 50-50 का रेशो नहीं होता। उसका बोल लिए एक को स्वीकार करना है, वो एक को स्वीकार करती है, वो 100% स्वीकार करती है, आधा अधूरा स्वीकार नहीं करती। बराबर। एक साथ होने पर भी ये भेद है। और ज्ञान भी 100% होता है वन टाइम में, ज्ञान भी वन टाइम में 100% होता है, इसलिए वो सब मति ज्ञान सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान जैसा। शुद्ध ज्ञान सम्यक है, सम्यक मतलब मैं आत्मा हूं इस बारे में सम्यक है, इसलिए वो बराबर। प्रमाण ज्ञान है।
मति शुद्ध अवधि मन पर केवल, ये प्रमाण ज्ञान है, पांचों प्रमाण ज्ञान है। वो भी वन टाइम होता है, लेकिन सर्व का ज्ञाता नहीं है, इसलिए उसको अल्प कहते हैं। बराबर। जैसे केवली परमात्मा सर्व के ज्ञाता है, तो सर्व के ज्ञाता होने से हमको क्या फायदा है? कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं ये जान लिया, मस्त हो गए, बात खत्म हो गई पूरी। लो का लो नहीं झलक रहा तो मत झलके, जब झलक जाएगा तब झलक जाएगा। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये तो आनंद की बात तो ये है। लो हाँ का जी। लो को जानना थोड़ी आनंद की बात है। बराबर। लेकिन चारित्र में क्रम पड़ता है, चारित्र में क्रम पड़ता है। चारित्र में अपूर्णता और पूर्णता की बात है। ज्ञान श्रद्धा में पूर्णता पूर्णता की बात नहीं है। वन टाइम या तो रॉन्ग, वन टाइम या तो राइट, बस। अब भली ज्ञान पर को जान रहा हो, महीनों दिनों सालों, पर को जानने का कोई दोष नहीं बनता। क्यों? मैं आत्मा हूं। ठीक है, ऐसा। तो दीदी जैसे चारित्र में क्रम पड़ता है पूर्णता अपूर्णता का, जैसे ज्ञान में भी तो है, केवल ज्ञान हो और जब पूर्ण ज्ञान। वही तो बात कह रहे हैं कि वो जो पूर्णता अपूर्णता का भेद है वो पर सापेक्ष है, आत्मा सापेक्ष नहीं है। जैसा जैसा मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला, अल्प ज्ञान वाला मैं आत्मा हूं ऐसा जान रहा है, वैसा ही केवली परमात्मा जान रहे हैं आत्मा को। समझ में आ रही है? ऐसा असंख्यात प्रदेशों को नहीं जान पा रहा अल्पज्ञ, लेकिन मैं आत्मा हूं ये पूरा ज्ञान है। अकर्ता हूं ये पूरा ज्ञान है। अविनाशी हूं मैं, पूरा ज्ञान है। पर को भोग नहीं सकता ये पूरा ज्ञान है। केवली भगवान जैसा ज्ञान है। चारित्र की परिणति में क्या चक्कर है? चारित्र की परिणति 100% स्वभाव में स्थिर नहीं है, अल्प स्थिरता है, स्थिरता की वृद्धि है, इसलिए उसमें क्रम है। ज्ञान और श्रद्धा में क्रम नहीं होता, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। और ज्ञान विरुद्ध हो जाए तो चारित्र में भार में सब चलता रहे, अनुव्रत महाव्रत, तो मोक्ष मार्ग छूट जाता है। श्रद्धा मिथ्या होते से ही मोक्ष मार्ग छूट गया। वो कितनी बड़ी बात। बाहर में अनुव्रत महाव्रत पलते रहे और श्रद्धा मिथ्या हो गई, स्टॉप, मोक्ष मोक्ष छोड़ मार्ग गया। स्टॉप, पहला गुणस्थान, चलो वापस। समय तो गया। बोलो। और जहां श्रद्धा सम्यक है और ज्ञान में 100 को 100 पर को पर जान रहे हैं और युद्ध भी होता रहे तो भी मोक्ष मार्ग, ये तो गजब की बातें हैं। तो भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। विषय भोग दिखाई दे रहे हो, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। किसके बल पर? श्रद्धान के बल पर, भेद ज्ञान के बल पर। ठीक है, अभी देखो, तो कल ये बात आ गई थी, जैसे दुख एक ही प्रकार का है, दुख कितने प्रकार का? एक ही। तो सुख कितने प्रकार का? एक ही। अब उस वीतराग परिणति को, उस सुख को कैसे बताएं? तो बताने के लिए भेद कर रहे हैं, बताने के लिए भेद कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपन लोग स्वाध्याय कर चुके हैं। हिंसा के प्रकरण में बात आई, राग आदि की उत्पत्ति हिंसा है, बस वो हिंसा है बस। तो बोले कि साहब वो फिर झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो कह रहे हैं कि भाई तो सब हिंसा ही है, तो फिर झूठ चोरी कुशील परिग्रह नाम क्यों रखा? तो क्या कह रहे? अज्ञानियों को समझाने के लिए। समझ में आ गई बात? हाँ जी।
ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए झूठ चोरी कुशील परिग्रह की बात की है। वास्तव में राग की उत्पत्ति मतलब है झूठ क्या है? हिंसा। चोरी क्या है? हिंसा। कुशील हिंसा। हम्म, परिग्रह हिंसा। सब हिंसा है। तो नाम अलग अलग क्यों रख दिए फिर बच्चों के लिए? हम्म, आ गई बात समझ में? बात है। चीनी के पकवान बनाए, नाम अलग अलग रख दिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। उसी को बना के गोल कर दिया तो कह दिया देखिए लड्डू, उसी को चौकोर कर दिया तो कह दिया देखिए बर्फी, और उसी को कुछ और कर दिया तो उसको कह दिया रसगुल्ला, उसी को कुछ कुछ कर दिया। बच्चों के लिए अरे मेरी मम्मी ने 4-5 तरह की मिठाई बनाई। है क्या चीज? एक ही चीनी का पकवान। मूल में क्या? ये बच्चों को समझाने के लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप हैं। बच्चों की बात है ना? दुख कितने प्रकार का? एक प्रकार का। वो क्या है एक प्रकार का दुख? एक प्रकार का दुख क्या है? आत्मा की बोलो। अनुरुचि है। जी, आश्रम। हाँ, आशव तो है ही। तो वो क्या है? आशव का भाव क्या है? आनंद नहीं है बस। आत्मा हाँ, में आनंद आत्मा की तब है। अरुचि है। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते। हम्म, इसके कारण से दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख क्यों हम्म, उत्पन्न हो रहा है? हम्म, दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है? आत्मा को नहीं है। पैसे का अभाव। नहीं है। पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं बात मानते, पढ़ते नहीं है, मौसम खराब है, वायरल फैल रहा है, पति पूछते स्वभाव ही को नहीं नहीं है। जानना, बस स्वभाव को नहीं जानना आत्मा का दुख। दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? दुख 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 क्यों? जो परिणाम मैं स्वभाव से आत्मा हूँ। वो दुख है। जो परिणाम स्वभाव से विरुद्ध है, ये सारे के सारे दुख है। और स्वभाव के हाँ आश्रम से ही सुख प्रकट होता है, और ये सुख एक ही प्रकार का है। हाँ। तो दुख क्या है? दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्या है दुख? मैं आत्मा हूं ये नहीं जानना, ये दुख। बस खत्म। आज ऐसे किसी से बात हो रही थी तो उनने क्या बोला? समझने के लिए दृष्टांत है। जैसे विचार करना, हमको भी ऐसे ही तो नहीं लगता। जब वैसे तो हमारे यहाँ सब ठीक है, जब हम बीमार हो जाते ना तो हमारे पति पूछते ही नहीं है। बीमार हो जाए तो ये भी नहीं पूछते तुम्हारी तबीयत खराब है कि नहीं। तो बहुत दुख होता है। हम्म, अब प्रश्न है दुख क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? पति नहीं पूछ रहे इसलिए। अपने अभी भी स्वभाव को हमको नहीं। दुख अनेकों प्रकार का लग रहा है। अरे मैं आत्मा हूं ये नहीं जान रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है। उसी समय पति, जिसको पति कहते हैं, पति नाम की तो वस्तु ही नहीं है दुनिया में। कौन सी वस्तु का नाम पति है? भगवान ने 6 द्रव्य कहे। जी, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें पति कौन सा द्रव्य है? पति नाम का कौन सा द्रव्य है? कोई तवे नहीं। कोई सा ही नहीं। तो दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? पति पूछता नहीं है इसलिए। मैं आत्मा हूं ये नहीं जानते इसलिए दुख हो। हाँ, और जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, वहां सुख का ओरिजिन शुरू हो गया। हम्म, अभी भी पति नहीं मान रहा तो भी सुख है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि दुख का कारण पति नहीं सुने, ये दुख का कारण ही नहीं था। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई कोई अपने अपने सामने सामने और कोई चींटी मर जाए, कोई हिंसा हो जाए, कोई झूठ हो जाए, कोई कुचील हो जाए, रिग्रेट क्यों हो रहा? क्यों हो रहा रिग्रेट? मैं आत्मा हूं ये नहीं जान रहा इसलिए रिग्रेट हो रहा है। मैं मार सकता नहीं इसे। घटना विशेष नहीं घट चाहते। गई, जीव मर गया, इसलिए दुख नहीं हो रहा। जब भी दुख हुआ है मैं आत्मा हूं ये भूलने से दुख होता है, और मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से सुख होता है। बस, दूसरा कुछ है ही नहीं। और जो दुख हुआ उसका नाम हिंसा आया। झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो उसके
नाम है शिष्यों को समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही ये संवर है, आनंदमयी प्रणति है, स्वभाव के आशय से उत्पन्न हुई है। शुभ सुख एक ही है। अब शिष्यों को समझाने के लिए उसके नाम है व्रत, समिति, गुप्ती। समझ आ रही बात? हाँ जी। अब आचार्यों की, कल भी अपन ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि आचार्यों की करुणा हमारे ऊपर कितनी, कि उन्होंने इस व्रत को भी दो तरीके से निरूपित किया। व्रत दो तरह का होता नहीं, निरूपण किया दो प्रकार से है, नहीं व्रत तो एक ही तरह का है। समिति को निरूपित किया दो प्रकार से, निश्चय और व्यवहार दो प्रकार की होती नहीं है, एक ही प्रकार की है समिति। समझ आ गई बात? ऐसा अभी देखो, व्रत, समिति, गुप्ती, टीका पढ़ रहे हैं। धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहों का जीतना। देखो इन सब के नाम पर अभी भी हमारे ज्ञान में क्या है। जैसे हमने शब्द सुना व्रत, जैसे जैसे शब्द सुना नींबू, तो आपको क्या दिखा? एक एक नींबू फल दिखा देखा ना, है, पीला पीला, पीला नींबू खट्टा देखा, खट्टा, फल देखा, हाँ। है ना, नींबू दिखा ना। ऐसी सुनो, ऐसे बोला कोरोना, तो क्या दिखा? बीमारी एक दिखी। वायरस, चल। एक बीमारी दिखी, एक वायरस दिखा। देखा तो है नहीं ऐसे कि कोरोना, ये रहा कोरोना काला काला। लोगों ने कितने सारे पिक्चर बनाए थे ना, कोरोना के कांटे कांटे निकले हुए, ऐसा छोटा सा मुंह बना दिया है गोल गोल, उसमें से बहुत सारे कांटे निकल रहे हैं। कोरोना, हाथ हाथ धो रहे हैं, कोरोना, है ना। तो कोरोना वर्ड बोलते से क्या दिखा? कोई वायरस, उसमें कोई बीमारी होती है, कोई वायरस। प्रश्न है, व्रत बोलते सुनते से, पढ़ते से क्या दिखा? दिखा क्या और दिखना क्या चाहिए? बोलो, क्या दिखा? आत्मा देखा। की शुद्ध परिणति, वो है व्रत। हम्म। आत्मा की शुद्ध परिणति, वो है समिति। ये दिखना चाहिए। हम्म। और दिखा क्या? कुछ खाना पीना, हाँ, कम खाया, चना ज्यादा नमकीन खाया, ये सब। खाया, वो खाया। समझ में आ रही? रॉन्ग, पूरा रॉन्ग, पूरा ही रॉन्ग। समझ आ गई बात? हाँ जी। समिति, समिति के नाम पर क्या दिखा? चलना, चलना दिखाइए। और है कौन समिति? आनंद, वीतरागता, स्वभाव के आश्रय से। समिति के नाम पर क्या दिखाई दे? स्वभाव के आश्रय से आनंद। समझ आ गई बात? और दिख क्या रही है समिति? वो देख देख के रखते, देख देख के चलते, देख देख के उठाते, वो समिति दिख रही है। रॉन्ग। समिति के नाम पर क्या दिखाई दे? ओहो, आनंद, प्रसन्नता, ये है समिति। चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति, स्वरूप में स्थिर प्रणति, उसका नाम है समिति। तो वो व्रत भी चारित्र की शुद्ध प्रणति, समिति भी चारित्र की शुद्ध प्रणति, और गुप्ती भी चारित्र की शुद्ध प्रणति। हाँ, तो फिर नाम इतने क्यों बताए? तुम्हें समझाने के लिए, बस बच्चों को समझाने के लिए। समझ में आ गई बात? प्रणति वो एक ही है। ठीक है, हाँ। देखो, अनेक भेद युक्त चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद जानना। ये सब भाव संवर हैं, उनके नाम है अनेक। संवर अनेक प्रकार का नहीं है। आत्मिक आनंद का नाम संवर है, वो एक ही प्रकार का है, उसकी वृद्धि होती है जरूर। अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्याख्यान के अभाव रूप, प्रत्याख्यान के अभाव रूप, है ना, ऐसा।
अब इनको विस्तार से कहते हैं। अब सुनो, बहुत गजब की चर्चा है, बहुत शानदार है ना। देखो, निश्चय से, जैसे ये शब्द सुने हम निश्चय से, तो उसका अर्थ है वास्तव में, 100%, एकदम ऐसी ही बात है, यही बात सही है, ये समझना निश्चय जहां पे मिले तो। निश्चय से तो ऐसे हैं, व्यवहार से ऐसा, तो निश्चय तो डाल दिया। हाँ, वो निश्चय की बात है। देखो, व्यवहार से भी तो कुछ करना चाहिए, देखो व्यवहार भी तो होता ही है, वो तो निश्चय की बात है। अरे निश्चय की बात ये है, वो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। और व्यवहार की बात से आगे व्यवहार की बात मिले तो क्या करना, तो क्या समझना, कह रहे हैं होता नहीं। उल्टा, जो बल अनादि काल से व्यवहार पे जो बल है ना, व्यवहार भी तो होता है, वो तो होता है तो करना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी अकेला निश्चय निश्चय, ये व्यवहार में मूड है એમ નથી જાણना चाहिए। ऐसा। अच्छा, जैसे व्यवहार शब्द सुनो तो क्या समझना, कह रहे हैं कोई अपेक्षा है, परंतु ऐसा है नहीं, है ना। उसमें क्या बोलेंगे गुजराती में, एम नथी, है ना। और निश्चय को गुजराती में क्या बोलेंगे, ऐसा ही है, एम छे, है, क्या એમ જ बोलेंगे છે। गुजराती में, एम छे, ठीक है। हम्म। हाँ, एम छे, बराबर। ऐसा ही है, चलो बढ़िया। और एम नथी, ऐसा है नहीं। जो है नहीं तो क्यों कह रहे, है ही नहीं तो क्यों कह रहे, इसकी अपेक्षा। कुछ पर्पज है, कोई अपेक्षा अपेक्षा है। है, क्योंकि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, प्रतिपादन करता है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन की कुछ भी बात नहीं है, बिल्कुल। चीनी का डिब्बा एम नथी, हम्म। स्टील का डिब्बा एम छे, એમ हम्म। જ છે। એમ જ समझ एम आ છે। रही है। च- हम्म। ऐसा, ऐसा ही है, स्टील का डिब्बा ऐसा ही है, चीनी का डिब्बा ऐसा है नहीं। एम નથી। फिर क्यों कह रहे हैं, प्रतिपादन से फिर क्यों कह रहे हैं चीनी का डिब्बा क्यों कहा, जिसमें चीनी रखी है तो तुम भ्रमित नहीं हो, तुम हर डब्बे को खोल खोल के मत देखो, अरे ये तो दाल है, अरे ये तो चावल है, अरे ये तो चाय है, अरे ये तो, उस पर लिखा है चीनी, बस यही डिब्बा चाहिए। इतना काम, ये प्रतिपादक, इतना बड़ा प्रतिपादन काम मतलब होता है। बताता है हाँ, ऐसा। देखो व्यवहार के तीन बहुत महत्वपूर्ण काम हैं। तीन, बहुत पहले बहुत बार डिस्कस किया है, हालांकि तीन महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है, सबसे पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यवहार जैसा कहता है वैसा वैसा परमार्थ नहीं। होता नहीं। ये पहला, जैसा व्यवहार कह रहा है वैसा वस्तु स्वरूप होता नहीं, पहली चोट में खत्म। फिर दूसरा पॉइंट, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, सेकंड पॉइंट। और प्रतिपादन होने के कारण अनंत भटकन से बचा देता है। क्या बोला, ये तीन काम है। जैसे अपन ऐसा बोले, चाहिए तो चीनी, तो ये तो बोला नहीं कि चीनी का डब्बा उठाना, ऐसा बोला वो स्टील का डिब्बा उठाना, वो वाला, वो, तो वहां पे तो दाल का डिब्बा भी स्टील का है, जिसमें दाल रखी वो भी, तो स्टील के 50 डिब्बे रखे हैं। और आप तो ऐसा बोलो कि जिसमें पुद्गल रखा है वो वाला स्टील का डब्बा लाओ, तो कौन सा उठा के दोगे, सभी में खुद कर।
बट कितनी भटकन होगी, कितनी भटकन होगी बोलो। और सीधा सीधा बोल दिया स्टील का डिब्बा देना जरा, वो चीनी का डिब्बा देना जरा, तो उठाया उसने स्टील का डिब्बा और चीनी आप तक पहुंच गई। कितना बड़ा काम हो गया। नहीं आप हमें भ्रमित करते हो, होता कुछ है कहते कुछ हो। समझ आ रही बात। अब ये पूरा ये फॉर्मूला यहाँ लगाना व्रत समिति आदि में। प्रतिपादन होने के कारण तीसरा जो पॉइंट बताया, उसके बाद भ्रम दूर हो जाता है क्या, सुख। अनंत भटकन से बचाता है। हाँ हाँ, वही ठीक है। भ्रम से दूर होता है अनंत। हाँ ठीक है। अभी देखो, अब इनको विस्तार से कहते हैं। किनको किनको विस्तार से कहते हैं, किनको, भाव संवर को। और भाव संवर के भेद कर दिए, भेद है नहीं, अब समझाने के लिए भेद है। ठीक है। तो अब पहले व्रत को विस्तार से कहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर परिभाषाएं हैं, वे मोहित हो गए हम तो कल से इन परिभाषाओं पे। देखो गजब। निश्चय से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी पर आत्मा के लिखा है। महावीर भगवान की आत्मा, पार्श्वनाथ निज भगवान की आत्मा, निज आत्मा। क्या लिखा है, निज आत्मा। मैं आता। वे परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी, निश्चय से दर्शन ज्ञान, निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ, सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से। आनंद उत्पन्न। ये पूरी वैसी साहित्यिक भाषा हम्म। है ना। क्या कह रहे हैं, निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्मा की भावना से उत्पन्न, स्वभाव के आशय से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ, सुख रूपी सुधा। सुख की उत्पत्ति भाव संवर है। सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से, जब सुख उत्पन्न हुआ स्वभाव के आश्रय से, सुख उत्पन्न हुआ, तो सुख की उत्पत्ति होने पर क्या हुआ कि समस्त शुभाशुभ राग आदि विकल्पों की निवृत्ति, शुभाशुभ राग की निवृत्ति। छूट गए न कोई राग अशुभ विकल्प। राग उत्पन्न हुआ और न शुभ राग उत्पन्न हुआ। राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका नाम व्रत है। ये इसका नाम व्रत है। बोलो हम क्या समझ रहे व्रत को, पॉइंट पकड़ में आ गया। है। अब ये साहित्यिक भाषा को छोड़ के अपन सरल भाषा में बात करें। मैं आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान, ऐसे विश्वास पूर्वक जो आनंद प्रणति उत्पन्न हुई है ना, तो उस आनंद की प्रणति उत्पन्न होने पर क्या हुआ, एक काम और हुआ सेकेंडरी, क्या कि राग आदि की उत्पत्ति नहीं हुई। उसका नाम विकल्प। व्रत है। विकल्प छूट गए। उसका नाम व्रत है। और चूंकि ये मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही ना, व्रत हम्म। समिति आदि तो मुनिराजों को होती हम्म। है ना। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो प्रसन्नता आनंद उत्पन्न हुआ, उसका नाम व्रत है। ठीक है। देखो समझना बहुत ध्यान से। आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। उसी आत्मा को कहो आत्मा अप्रभावी है। अप्रभावी के एंगल से बोल सकते हैं, अनंत गुण संपन्न है ना, किसी एक गुण की मुख्यता से बात कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा अविनाशी है, एनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सचमुच में अविनाशी भी है। अस्तित्व अब बड़ी सुनना, चौड़ी। अब पंडित साहब की पूजा की लाइनों से अगर अपन इस बात को ऑथेंटिक करें, तो क्या ऐसा व्रत हमको भी हो सकता है। बात चल रही है मुनिराज की मुख्यता से,
हमको व्रत हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, हम तो 28 मूल गुण नहीं पालते। अच्छा, वो व्रत के लिए तो फिर हमको, हम व्रत ले लें कि नहीं ले लें? तो व्रत ले लें कि नहीं ले लें मतलब, अभी पर्व में एक एक बहन का फोन आया मेरे पास कि भाभी जी एक बात बताओ, हम व्रत ले लें? तो हमने कहा कौन देगा तुमको, किससे लोगे? ये कोई लेने देने की चीज है व्रत? किसी से ले लो। वो मंदिर में एक पंडित जी आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम दे देंगे तुम्हें। तो हमने कहा "बे, अपना व्रत तुम्हें देंगे कि तुम्हारा ही तुमको दे देंगे, क्या करेंगे?" कि नहीं, वो ये बोल रहे थे तुम गोला लिया ना, हम तुम्हें व्रत दिला दें। ठीक है भैया, ले आना गोला। तो हम ले लें कि नहीं, नहीं ले लें? तो हमने कहा फिर तुम क्या करोगी? कि हम है ना पिछले 6 साल से अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो? निर्जल रहते हैं। तो उनने बोला कि तुम 6 साल से तो कर रही हो, तो तुमने व्रत तो लिया ही नहीं। समझ में आ गई बात? 6 साल से बोली हम व्रत कर रहे हैं, पर हमने लिए नहीं है। ये क्या होता है कि हम कर रहे हैं, लिए नहीं है कोई? तो अब ले लो फिर, ले लिए नहीं है तो नहीं, आप बताओ ले लें कि नहीं ले लें? तो हमने कहा जब तुम कर रही हो तो फिर ले लो। तो कैसे लोगी? कि वो नारियल रखे आएंगे, एक बार को पंडित जी कुछ कुछ करेंगे, सो हम ले लेंगे। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो आप कह दो कि ले लो। हमने कहा भैया हमारी निवेदन है आपसे, न तो आपसे ये कह पा रहे हैं कि तुम ले लो, और ना हम आपसे ये कह पा रहे हैं कि मत ले लो। पहले ये समझो कि व्रत किसे कहते हैं, तब तुम लेना देना बाद में। यही नहीं पता व्रत कहते काय से, तुम काय का व्रत ले लोगे? अच्छा, ये भाव उत्पन्न हुआ, सुनना बहुत ध्यान से, गंभीरता से। ये परिणाम उत्पन्न हुआ कि आज मेरा व्रत है और मैं आज पूरा दिन निर्जल रहूंगी। तो ये जो परिणाम है, ये कौन सा तत्व है? आशा। ये तो शुभ भाव है, ये तो आश्रव तत्व है। और यहाँ पर व्रत कह रहे हैं कि जहाँ शुभ अशुभ दोनों ही उत्पन्न नहीं हो, उसको व्रत कह रहे हैं। तो तुझे तो भाव उत्पन्न हो गया, तो व्रत कहाँ हुआ? हम्म। नहीं आई समझ में? आ गई? आई आई, पहली बार इतना अच्छा समझ में आया व्रत क्या है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। क्या बहुत। बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? क्या बोल रहे हैं? ये भगवान की वाणी है। भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वभाव के आश्रय से सुख की उत्पत्ति, आनंद की उत्पत्ति, और उस आनंद की उत्पत्ति में जितना जितना राग द्वेष का अभाव हुआ, वो उसका नाम व्रत है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो क्या उत्पन्न हो गया? व्रत। अनंतानुबंधी के अभाव रूप उतना अल्प व्रत है। तो भैया चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को तो अविरति कहते, तो वो चरणान योग की शैली में अविरति कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहे ना, ये तो युद्ध दिख रहे, यहाँ तो विषय भोग दिख रहे, यहाँ तो खाना पीना दिख रहा, यहाँ तो बढ़िया ड्रेस दिख रही गोल्डन कलर की, बड़े बड़े मुकुट और ये। अरे सम्यक दर्शन हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव नहीं हुआ? अनंतानुबंधी के शुभ शुभ भाव का अभाव नहीं हुआ? दोनों शुभ शुभ दोनों। तो फिर क्या हुआ? द्रव्यानुग से बात करोगे तो यहाँ पर व्रत है। समझ आ गई बात? अब देखो इसको अपन ऑथेंटिक करें, अपने मन से कुछ भी कह रहे क्या? अब लॉजिक से देखो, कुछ भी थोड़ी कह रहे। देखो पंडित साहब ने क्या लिखा है, अपन ने भी चर्चा की ना, अविनाशी कहें आत्मा को तो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा अविनाशी है। पंडित साहब ने क्या लिखा? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा,
दृष्टि हुई सम्यक दर्शन, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा सम्यक ज्ञान, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, जन्म मरण भय दूर हुआ। ये मृत्यु संबंधी न राग है न द्वेष है। मृत्यु संबंधी मैं मर जाऊंगा, जल्दी मरूं कि देर में मरूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मृत्यु के बारे में न राग है न द्वेष है। क्यों? क्योंकि मैं अविनाशी हूं। शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लग कर जन्म मरण भय दूर हुआ। तो भय दूर होने पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? निर्भयता प्रकट हुई। इस निर्भयता का नाम सम्यक चारित्र है। इस निर्भयता ही का ही नाम व्रत है। क्या बोला? किसको समझ में नहीं आई या किसको कुछ अलग अलग सा लग रहा है, कुछ अजीब अजीब सा, जीव जीव सा किसको लग रहा है? बोलो। आया समझ में? इसलिए ना, बढ़िया। जन्म मरण भय दूर हुआ मतलब मरण संबंधी न राग और न द्वेष। मैं मरता ही नहीं, जल्दी मर जाऊं की बात खत्म। नहीं नहीं, अभी तो मुझे जीना है, बहुत काम करने, दोनों बातें खत्म। मरता ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई और क्या हुआ? अमरता का आनंद हो गया। इस आनंद का नाम व्रत है। और चरणानियों की शैली में क्या बोलेंगे? चौथा गुण स्थान वर्ती अविरति। वो अविरति की परिभाषा किधर से आई है? देखो, बहुत रहस्य हैं और ये सारे रहस्य आपको अपने ज्ञान से निकालने पड़ेंगे। अविरति की परिभाषा किधर से आई है चौथे गुण स्थान वर्ती को? कर्म शब्दांत की से। अपेक्षा से। हैं? कर्म शब्दांत से। की अपेक्षा से। दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मीनल बहन जी, आप रुकना 1 मिनट। हम्म। किसकी अपेक्षा से? कर्म की अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से। ओके। चरणानुयोग से। चरणान योग से, कर्म की अपेक्षा से। और मीनल बहन जी बोलो। शब्दांत की अपेक्षा से। शब्दांत। सुनो ध्यान, वहां अविरति की जो परिभाषा है ना, क्या परिभाषा है अविरति की? जो जीव सम्यक दृष्टि होने पर भी तरस और स्थावर की हिंसा से किंचित भी विरक्त नहीं है, वो अविरति सम्यक दृष्टि है। तो ये परिभाषा किधर से आ गई? पर जीवों की सापेक्षता में पराश्रित परिभाषा है, चरणान योग के एंगल से परिभाषा है। जब कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ है अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, और अनंतानुबंधी का अभाव है तो वहां पर आनंद है, और आनंद का नाम संवर है, और उस संवर की यहाँ बात चल रही है। और जो ये कह रहे हैं तरस स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, ये पर सापेक्ष बात है। उसका अविरतिपना किधर से देख रहे हैं? बाहर से। और सापेक्ष से। शरीर सापेक्ष, पर सापेक्ष। समझ में आ गई बात? वहां ये नहीं कह रहे कि इसको आनंद बिल्कुल नहीं है इसलिए अविरति है। पॉइंट पकड़ो। इसको श्रद्धांत तो हुआ है, आत्मा हूं, लेकिन अविनाशी पने का आनंद नहीं हुआ है इसको, इसलिए ये अविरति है, ऐसा नहीं कहा। नहीं, आनंद बात इसको है। किंचित भी राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा है अविरति की परिभाषा में। कितने लोग को पकड़ में आ रही है बात है? अविरति की परिभाषा में ये नहीं कहा कि इसको आत्म श्रद्धान नहीं हुआ है, आत्मा संबंधी आनंद नहीं हुआ इसलिए अविरति है। इसलिए अविरति है कि त्रस्य स्थावर की हिंसा से विरक्त नहीं है। उधर से बात की है चरणान योग से। ऐसा नहीं कहा कि इसको किसी शुभाशुभ भाव का अभाव नहीं हुआ है इसलिए ये अविरति है। पर अपेक्षा से। अनंतानुबंधी शुभाशुभ का भाव हुआ है, अभाव हुआ है। अंदर में अनंतानुबंधी के अभाव रूप व्रत है, अल्प व्रत है, आनंद है उसको, आनंद का नाम व्रत। वो खाने पीने, वो छोड़ने हटाने, जीवों की हिंसा, ये तो व्यवहार से निरूपण किया गया, जिसका नाम है एम नथी।
ठीक है। हाँ जी। कितनी गजब की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। आप अनंतानुबंधी कच्चाय का अभाव रूप जो आनंद है, भले अल्प आनंद है लेकिन वो सच्चा आनंद है, हाँ, उसका नाम व्रत है। उसका नाम व्रत या है। मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है। हाँ, लेकिन समझ में अपने आ पे गई भी बात। लागू करती और जो है। अविरति कहेंगे वो बाहर से अविरति है, बाहर की परिभाषा के अकॉर्डिंग अविरति है। ठीक है। तो वो अपन को 3-4 लाइन पढ़ने में 2 दिन लग गए। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। विषय चूंकि बहुत गंभीर है। ये निश्चय व्रत की परिभाषा दे दी। अब व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के आजीवन त्याग रूप लक्षण 5 प्रकार के व्रत। व्रत कितने प्रकार का? अगेन एक ही प्रकार का। आत्मिक आनंद एक ही प्रकार का। अब व्यवहार से निरूपण कहां से किया जाएगा? 5 पाप के एंगल से। सो 5 प्रकार के व्रत नहीं है आत्मा का आनंद वो व्रत है। उसका निरूपण 5 प्रकार से कर रहे हैं, वो व्यवहार से कर रहे हैं। व्यवहार से कर रहे हैं मतलब परमार्थ तो ऐसा है नहीं। ठीक है। परमार्थ को बताने वाला कैसे बताता है, अनंत भटकन से कैसे बचाता है, सेकंड थर्ड पॉइंट पे कल बात करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी की माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को।